सब्सक्राइब कीजिए लर्न फिट दर्शना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। और बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं कृति का भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल, इस पाठ का हम अर्थपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। देखिए, सबसे पहले तो हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है लेखक शिवपूजन सहाय ने, कि किस प्रकार उनके बचपन के दिन थे और कैसे वो व्यतीत करते थे, किस प्रकार मस्ती करते थे। और यह पाठ जो है उनके उपन्यास देहाती दुनिया, ठीक है, उनका ही एक अंश है, उसी से लिया गया है। देहाती दुनिया जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था और ये संभवतः पहला उपन्यास भी माना जाता है। ठीक है, माता का अंचल नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि हमें माता की गोद में आकर कितना अच्छा लगता है, कि माता की गोद के बारे में यहाँ पर भी वर्णन किया है लेखक ने। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ में सबसे पहले है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कि कहने का अभिप्राय, जहाँ पर सब एक ही आयु के बच्चे रहेंगे, किशोर रहेंगे, वहां पर क्या एक वाद्य यंत्र बजेगा, मतलब वो बहुत मस्ती करेंगे। जहाँ बूढ़ों का संग रहेगा ता खर्चे का तंग, वो अपने अपने खर्चे के बारे में बताएंगे, अरे इतना खर्चा है, परिवार में ये हो रहा है, आजकल बहुत खर्च हो रहा है, ऐसे ऐसे अपनी आमदनी के बारे में, खर्चे के बारे में वो बातें करेंगे। ठीक है, तो मस्ती करते हुए यहाँ पर अपने बचपन की दिनों को याद करते हुए हमें बताते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, मतलब नहा धोकर वो पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। ठीक है, कि बचपन से ही उनको अपने पिता से बहुत प्यार था और उनके पिता भी उनको बहुत दुलार करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत क्या होता है बच्चों? भभूत होता है जब हम अगरबत्ती लगाते हैं, उसका राख बन जाती है, उसको बोलते हैं भभूति। ठीक है, उसका तिलक लगा लेते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डॉक्टर वह हमारे डांट कर, ठीक है, कुछ वह डांट कर हमारे चौड़े लीलार, लीलार होता है माथा में, त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड होता है 3 लाइनें लगाकर वहां पर अर्ध चंद्राकार बना देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब खूब अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, कि सिर में बाल भी क्या थे? लंबे लंबे थे। भभूत रमाने से हम खासे भंबोला बन जाते थे, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी जटाएं हो तो माथे में भभूत लगा हो तो क्या लगता है? जैसे भोलेनाथ भंडारी ही हैं। ठीक है, तो वहाँ लेखक भी हमें यही बता रहा है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारे नाम क्योंकि क्या बोलते थे पिता भी उनको प्यार से भोलेनाथ ही कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि क्या होता है 10वीं कक्षा में हमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे पाठ के बीच में, तो हम सब करते चलेंगे। ठीक है, तो बचपन में उनके पिता उनको किस नाम से बुलाते थे? भोलानाथ। और असल में उनका क्या नाम था? असल में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। किनको? अपने पिता को क्या कहते थे? बाबूजी। और माता को मैया, की माता को क्या कहते थे? मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब तक उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपने मुंह निहारा करते थे, मतलब आईने में देखते रहते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। ठीक है, वो उनकी तरफ देखते थे तब।
वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, उनके बापू भी उनकी तरफ देखकर हंसने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते रहते। अपने एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रखते थे। ये रोज का उनका नियम था। फिर क्या होता है कि देखिए, ये बचपन की ही यहाँ पर तस्वीर दी गई है कि बापू के साथ तारकेश्वर नाथ जी हैं, वो बैठे हैं और प्यार से अपने बापू को निहार रहे हैं और बापू उनको निहार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। वो अपने पिता के बारे में बता रहे हैं जब उनका बचपन था। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो यहाँ पर प्रश्न यह बनता है बच्चों कि मछलियों को चारा देकर आते समय लेखक के पिता उनको कहां पर झुलाते थे? तो यहाँ पर हम उत्तर देंगे, पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ठीक है, फिर आगे है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो देखो बच्चों, प्रश्न बन सकता है कि माता का अंचल पाठ में बाबूजी लेखक के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कुश्ती। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान होता है उल्टे पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। देखो बच्चों, इन बातों से पता चल रहा है कि वो कितना प्यार करते थे अपने बच्चों से। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। मतलब इतना प्यार करते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारी कोमल गालों पर गड़ा देते थे। इतना लाड़ दुलार करते थे जो कि सब माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। गुस्सा आता था जब उनके कोमल गालों पर वो अपनी मूछें गड़ाते थे। आगे है, इस पर बनावटी रोने लगते थे। वो लेखक बनावटी रोना जो है रोने लगता था। कई बार हमारे मम्मी पापा कुछ मस्ती करते हैं हमारे साथ, हम भी बनावटी रोना नहीं आता पर बनावटी रोना रोते हैं। बच्चों की ये हरकत होती है, अटखेलियां होती हैं और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ठीक है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। कि खाना कहाँ पर खाते थे? चौकी पर। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस और भात को मतलब सटाकर, मिलाकर, गूंथ कर। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब बहुत सारा खा लेते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। कि माता का तो होता ही है, हमारी माता भी हमें बोलती है कि अरे खाया ही क्या है, थोड़ा और खा लीजिए। ये वो छोटे बच्चों को बोलती है ना, ऐसे। तो वो बोलती है बापूजी को, आप थोड़ा थोड़ा खिला रहे हो। बच्चा सोचता बहुत खा लिया, तो अच्छा सा खिलाओ ना बच्चे को। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। ठीक है, कि भर भर के कोर खिलाना चाहिए, बड़ा कोर। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। वह एक साखी भी कहती है कि दुनिया में शान जगह तभी मिलेगी जब बड़े बड़े कोर खाएगा, कि खा पीकर अच्छा बड़ा बन जाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, ऐसे हमारी मम्मी भी बोलती है हमें। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, कि एक मर्द क्या जाने। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माता के हाथ के खानों से। ये हकीकत भी है, माता जब प्यार से खिलाती है तो हमारा पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न बन सकता है कि माता जब लेखक को खाना खिलाती थी, तब कौन कौन से पक्षियों का नाम लेकर खिलाती थी?
तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि पक्षियों के नाम। ठीक है, वह किसको डांटती थी कि आपको तो खिलाना नहीं आता? वह लेखक के पिता को डांटती थी। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों का ध्यान आपको रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे है, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। ठीक है, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। पहले ऐसे खेल होते थे, बहुत मजा आता था खेलकर। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल होता है बच्चों सरसों का तेल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि मैया बच्चों को पकड़कर कौन सा तेल डालती थी? तो हम लिखेंगे कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे शरीर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, लिलार होता है माथा, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। क्योंकि बाल बड़े बड़े थे तो वो उनकी चोटी बना देती थी और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी भी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। ठीक है, सिसकते मतलब क्या होता है कि मम्मी पकड़ लेती है, तैयार करती है बच्चे को, उसके बाद बच्चे को रोना आता है, छोड़ दो क्या करोगी, मुझे खेलना है। फिर वो सिसकते सिसकते थोड़ा थोड़ा रोते हुए सुबकते हुए अपने पापा के साथ पास चले जाते थे लेखक। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाले बालक, मतलब बाट जो होने वाले का अर्थ है कि उनका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उन बालकों का एक झुंड मिल जाता था, कई बालक मिल जाते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और हम अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। ठीक है, इस प्रकार वो अपने बाबूजी के साथ खेलने लग जाते थे। तमाशे भी वैसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाहर जो चबूतरा होता है घर से बाहर, बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न बन जाता है कि नाटक घर क्या बन जाता है? माता का अंचल पाठ में लेखक का नाटक घर क्या होता है? तो उत्तर आएगा चबूतरे का एक कोना। उसी पर सरकंडों के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लग जाती थी। कागज का चंदोवा होता है कि कागज का एक छतर तान लिया जाता था, छत बना ली जाती थी और मिठाइयों की दुकान लगा ली जाती थी कि बच्चे खेलते थे, खेल खेल में ऐसा कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, मेरी ये दुकान है, तो खेल खेल में। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गिल्ली मिट्टी की जलेबियां, देखो किस प्रकार बच्चे मिठाइयां बनाते हैं, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे, लेखक बता रहे हैं। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे कि कुछ कुछ बाबूजी भी लेकर आते थे और पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरोंदा बनाते थे, फिर घरोंदा बना लेते थे थोड़ी देर में ही। बच्चों का तो यही खेल होता है जो कि लेखक बता रहे हैं। देखो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर भी आपको कितना मजा आ रहा होगा कि किस प्रकार आपके पेरेंट्स का भी बचपन ऐसे ही बीता है कि कितने अच्छे से वो खेल खेलते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई बनती, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चिन्नी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार होता है खाने पीने का सामान। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, मतलब जिमने के लिए वही बैठते थे। ठीक है, जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। ठीक है, कि जब पंगत का अर्थ होता है कि जब सब लोग बैठ जाते थे तब बाबूजी भी आते थे खेल खेल में जीमने के लिए, खाना खाने के लिए। उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे कि क्योंकि बच्चे खेल रहे होते, कोई बड़ा आ जाता तो वो हंसकर निकल लेते हैं। वैसा ही लेखक यहाँ पर बता रहा है।
वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहते लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, मतलब भोजन कब दोगे, दावत कब दोगे, भोजन कब करना है। ठीक है, वो सब ऐसे ही पूछ रहे हैं। आगे क्या होता है, लेखक बताता है, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कि किसी की बारात जा रही है तो वो भी खेल खेल में बारात में निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था, अमोले को घिसकर सहनाई बजाती थी, मतलब अरहर को घिसकर। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बारात में समधी बनकर वो किस पर चढ़कर जाते थे लेखक, तो उत्तर आएगा बकरे पर। ठीक है, वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा दिया जाता था। ओहार मतलब होता है कुछ पर्दा डाल दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हनिया का मुख निरखते लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे, क्योंकि दुल्हनिया को तो देखने लोग आते हैं ना, तो वो खेल खेल में बाबूजी भी आ जाते थे और देखते थे तो बच्चे हंसकर भाग जाते थे। फिर क्या होता था, थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली टूट जाती थी। इकट्ठा होने की राय जमती कि खेती की जाए, कि खेती करेंगे हम। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज होता है बच्चों, एक रस्सी बनाते हैं हम, चारपाई बनाते हैं ना, तो मूंज की रस्सी से बनाते हैं कई बार, तो वो मूंज होता है। पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा ये सब खेत का सामान है, वो खेल खेल में किसी किसी को बना लेते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाखे जाते। ठीक है, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीचे नीचे में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, मतलब ऊंची नीची हमने क्यारी बोई है और जो उपजी वही हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, मतलब कटोरे में, और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। कितना अच्छा खेलते थे वो। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, क्योंकि खेलते थे तो बाबूजी बीच बीच में आकर पूछ लेते थे बच्चों से, ये अच्छा लगता था उनको भी। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, मजा आता था खेलते समय। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही होती है आने जाने वाली। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी सातू पिसान की मोटरी। ठीक है, कि ददरी चलो और 7 रुपए में मोटर में बैठकर चलो। अगर किसी चूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। पालकी को देखकर देखिए क्या चिल्लाने लगते हैं वो, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। ठीक है, तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था, कि बूढ़ा वर था, बूढ़े की बारात जा रही थी, तो उसको गुस्सा आया, सब बच्चों को बहुत मारा। उस खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। कितना अच्छा बोल रहा है उसके बारे में। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला हो था, वैसा घोड़ मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा, ऐसा था वो। बचपन की याद आ रही है लेखक को, वो उसके बारे में लिख रहा है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। ठीक है, क्योंकि आंधी ज्यादा आती है तो पेड़ से आम अपने आप नीचे गिर जाते हैं मीठे मीठे, तो चुन चुन कर वो खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट मतलब बहुत कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। ठीक है, बच्चे तो चिल्लाएंगे ना।
एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बरखा क्या होती है? बारिश। ठीक है, बाजार में की बारिश गिर रही है चितर चितर करके, एक पैसे में आई है और बारिश गिर रही है, लेकिन बरखा न रुकी कि बारिश रुकी नहीं और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई होता है कुत्ते का एक जानवर होता है जो चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थमी नहीं। ठीक है, बारिश नहीं रुकी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। ठीक है, हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, बैजू एक बच्चे का नाम था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला मूसन तिवारी को, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि ये बूढ़ा बेईमान है, करेला मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सूर में सूर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदाड़ा, मतलब बहुत पिटाई की। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब आंधी का अर्थ होता है कि भाग चले, उसने पीटा तब। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए कि बच्चे तो नहीं मिले, पर पाठशाला में गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तार वारंट लेकर छूटे कि उनको गिरफ्तार करना है। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए, लेखक पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। ठीक है, फिर क्या होता है, गुरुजी ने खूब खबर ली। गुरुजी कौन है? मास्टर जी जो होते हैं। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए कि ऐसे से उसको पकड़ कर ले गई है। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, वो और रोते जा रहे थे। लेखक रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, भीग गया था। वह गुरुजी की चिचोरी करके हमें घर ले चले। चिचोरी होता है बच्चों कि किसी के साथ की जाने वाली प्रार्थना की दयनीय भाव से। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। ठीक है, तो उनको देखकर लेखक के मन में फिर हो गया कि मुझे तो खेलना है। माई पकाई गरगर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। कि बच्चे बोल रहे थे जोर जोर से कि माता गरम गरम पुए पका रही है, हम पुआ खाएंगे पर जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। कहाँ पर? मकई के खेत में। तो ये भी आ सकता है बच्चों, चिड़ियों का झुंड कहाँ पर चर रहा था? मकई के खेत में। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही अलग होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ी भर भर पेट। मतलब राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, हे चिड़ियों भर भर पेट खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ठीक है, पराई पीर के बारे में नहीं समझते कि वो चिड़िया खेत खा रही है पर फिर भी कह रहे हैं खा लो। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, चूहों के बिल में पानी भरने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। उस पानी डालेंगे तो कुछ तो निकलेगा ना, अंदर होगा। तो बच्चों ने किया तो सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग निकले, मतलब उनको होश भी नहीं था, ऐसे भाग रहे थे वो। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, मतलब कोई कैसे गिरा, किसी का सिर फूटा तेज भागने से, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, मतलब पूरा शरीर लेखक का लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। ठीक है, वो भाग रहे थे अचानक, तो इसलिए। फिर क्या होता है कि लेखक देखो यहाँ पर चिड़िया हैं, कितनी चिड़िया हैं, वो बच्चे नाच नाच कर हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि चिड़ियों खेत को खा लो। ठीक है, तो चित्र में अच्छी तरह हमें दिखाया गया है। फिर क्या होता है कि जब वो लहूलुहान हो गए, वहां से भागते भागते हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस आ गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे होता है बरामदा। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया जी के पास चले गए, क्योंकि चोट लगती है, हम रोते हैं तो माँ के पास जाते हैं। जाकर उसी की गोद में शरण ली।
मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी कि मेरा बेटे को क्या हो गया, और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती, क्योंकि बच्चे को चोट लगती है तो माता विचलित हो जाती है। बड़े संकट में वो पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांव पर थोपी गई, लगाई गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा स सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके मतलब छुप रहे थे। उनको पूरा शब्द नहीं बोला जा रहा था, इसलिए सा 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 कर रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बापूजी दौड़े आए कि क्या हुआ बच्चे को। आकर जट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। क्योंकि बच्चों, अगर कुछ भी होता है तो माँ के आंचल में हम छिपते हैं तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। उसमें ऐसे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती और हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं मेरी माँ के आंचल में हूँ। तो इसी प्रकार इस पाठ का नाम दिया है माता का अंचल। अंचल होता है गोद में। तो जो सुकून हमें माता की गोद में आता है वो कहीं पर भी नहीं आता। तो ये तो हमने माता का अंचल पाठ का अध्ययन किया, आप सबको समझ भी आया होगा। तो बच्चों, ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 जो रहेगा प्रश्न उत्तर का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो बच्चों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।